हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम सीखेंगे कि आपके पास अगर कोई डेटा है तो उसमें हम कैसे डेटा लिस्ट बनाते हैं और डेटा लिस्ट के ऊपर हम कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं और अगर सपोज कोई भी नंबर्स कोई भी आईडी चेंज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वहां पर डेटा रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम वैसा सीखेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे क्योंकि मोस्टली दोस्तों ऐसा रिपोर्ट्स बनती ही है। हम लोग थोड़ी ना डेली बेसिस पे कॉपी पेस्ट वाला काम करें, तो थोड़ा तो एडवांस होना चाहिए। तो यहाँ तो आज हम डेटा लिस्ट में फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता आज हम वो सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक टेबल दिया गया है जिसमें है एम्प्लॉय आईडी दी गई है, एम्प्लॉय नेम है, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम दिए गए हैं। ठीक है, देन डिपार्टमेंट दिया गया है, सेल्स दिया गया है, क्लाइंट आईडी दी गई है और क्लाइंट नेम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मुझे ये जानना है, हमको ये आउटपुट चाहिए कि एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में क्लाइंट नेम आना चाहिए वाया डेटा लिस्ट के थ्रू। ठीक है, और वाया फॉर्मूला के थ्रू। तो आज हम दो चीजें सीखेंगे कि डेटा लिस्ट के ऊपर डेटा लिस्ट बनाएंगे और डेटा लिस्ट के ऊपर फॉर्मूला कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाएंगे एम्प्लॉय आईडी की जगह पर। ठीक है, डेटा में जाएंगे, देन डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद सेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ है वैलिडेशन क्राइटेरिया, अलाउ है, अलाउ के नीचे एनी वैल्यू, इसमें जाएंगे। इसमें जाने के बाद लिस्ट चाहिए, हम लिस्ट रेडी कर रहे हैं दोस्तों। तो लिस्ट पे क्लिक करने के बाद सोर्स पे क्लिक करेंगे। हमसे सोर्स पूछ रहा है, मतलब हमारा डेटा कौन से कॉलम में है। ठीक है, तो हमारा डेटा यहाँ पर है, हमको ये चाहिए एम्प्लॉय आईडी। सिलेक्ट हो गया। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर B3 से लेकर B8, मतलब B3 से लेकर B8 तक का हमारे पास डेटा आ चुका है। हम ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी आ चुकी है। ठीक है, मतलब जो भी हमारी एम्प्लॉय आईडी दी गई है बी कॉलम में आ चुकी है। कंट्रोल Z करती हूँ मैं। वापिस हम एक बार डेटा लिस्ट बनाना सीखेंगे। एम्प्लॉय आईडी की जगह पर आएंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा जब में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। यहाँ पर सेटिंग लिखी हुई है, नीचे आएंगे वैलिडेशन क्राइटेरिया, अलाउ, अलाउ के नीचे लिस्ट दी हुई रहती है दोस्तों। तो हमको बनाना है लिस्ट, हम लिस्ट पे क्लिक करेंगे, सोर्स पे क्लिक करेंगे। सोर्स हमको यहाँ पर डेटा चाहिए। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी का पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेंगे B3 से लेकर B8 तक। ओके प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास डेटा लिस्ट बन चुकी है एम्प्लॉय आईडी की। अभी यहाँ पर मुझे ये जानना है कि एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में मेरा क्लाइंट नेम या सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पर क्लाइंट आईडी नंबर क्या है क्या नहीं। तो हम ये डेटा लिस्ट के थ्रू डेटा लिस्ट के बाद यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम फॉर्मूला सबसे मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है वीलुकअप। तो यहाँ पर हम वीलुकअप यूज करेंगे। इज इक्वल्स टू क्लाइंट नेम की जगह पर आएंगे, इज इक्वल्स टू वीलुकअप। वीलुकअप लिखे, टैब प्रेस किए कीबोर्ड से, एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट किए, लुकअप वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो लुकअप वैल्यू हमारी है एम्प्लॉय आईडी कॉमा टेबल एरे। टेबल कहाँ से चाहिए आपको डेटा, एम्प्लॉय आईडी से लेकर हमको क्लाइंट नेम तक। तो आप देखेंगे कि एम्प्लॉय आईडी 1 2 3, डिपार्टमेंट 3, सेल 4 है, 5 क्लाइंट आईडी है, क्लाइंट नेम है 6, हमको 6 कॉलम चाहिए। ठीक है, तो हमने बी से लेकर टिल जी कॉलम तक पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिए। देन प्रेस करेंगे कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर कौन से नंबर पर है, 6 नंबर पे क्लाइंट नेम, एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट पर है, एम्प्लॉय नेम सेकंड, डिपार्टमेंट थर्ड, सेल फोर्थ, क्लाइंट आईडी फिफ्थ, क्लाइंट नेम सिक्स्थ। दोस्तों कई लोग ये भूल जाते हैं कि हम वीलुकअप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो वीलुकअप फॉर्मूला आपसे पूछता है कि आपको कौन सा कॉलम कॉलम चाहिए, वहां पर जो आप वैल्यू लाना चाहते हैं वो कॉलम नंबर क्या है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर। कभी भी दोस्तों आप कोई भी फॉर्मूला यूज करते फॉर्मूला पढ़ना सीखिए, क्योंकि आप फॉर्मूला पढ़ना नहीं सीखेंगे फॉर्मूला नहीं समझ में आता है तब तक। कॉलम इंडेक्स नंबर हमसे पूछ रहा है, कॉलम नंबर बताइए तो ही वो आपको आउटपुट देगा। तो कॉलम नंबर हमारा है 6। ठीक है, 6।
कॉमा हमसे पूछ रहा अप्रोक्स मैच चाहिए या एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच चाहिए हमको, तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 यूज करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देखेंगे कि एम्प्लॉय आईडी 104 के अगेंस्ट में लिनोवो दिया गया है क्लाइंट नेम। ठीक है, अगर यहाँ पे हम चेंज करते हैं, चलो 2 ले लेते हैं, तो 2 के अगेंस्ट में आपको आया है विप्रो। आप देख रहे हैं, मतलब वाया ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू हमारा क्लाइंट नेम चेंज हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। कई लोगों को नहीं मालूम होता है, वो लोग सिर्फ फॉर्मूला वगैरह यूज करते जाते हैं। आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के जरिए भी वैल्यू ला सकते हैं। जब ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, वीलुकअप। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, नाम वगैरह सब चेंज ही होंगे। तो यहाँ पर हमने 2 चीजें सीखी है। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाई जाती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के ऊपर हम कैसे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये यहाँ अगर सपोज 105 हम एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करते हैं तो इन्फोसिस आ गया दोस्तों। अगर हम 101 सिलेक्ट करते हैं तो आईबीएम आ गया। देन हम 103 सिलेक्ट करते हैं तो एचपी क्लाइंट नेम आ गया। ठीक है, तो इट मीन्स आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के जरिए आप चेंज कर सकते हैं क्लाइंट नेम, बिकॉज हमने वहां पे फॉर्मूला यूज किए हैं एम्प्लॉय आईडी मतलब लिस्ट के ऊपर। ठीक है, ये बहुत अमेजिंग और एडवांस चीज, एडवांस फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं। अगर सपोज डैशबोर्ड वगैरह आपको बनाना रहे तो आप डैशबोर्ड में भी लिस्ट वगैरह लिस्ट रेडी करेंगे, तभी ही अगर सपोज आप अपने डैशबोर्ड में कुछ भी नंबर्स वगैरह चेंज करेंगे तभी आपका डैशबोर्ड रिफ्लेक्ट होगा, चेंज होगा। तो ये लिस्ट के ऊपर आप कोई भी फॉर्मूला वगैरह यूज कर सकते हैं। लुकअप नहीं, आप काउंट, काउंट इफ, सम इफ्स भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल क्राइटेरिया आप दे सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने आना चाहिए। किससे रिलेटेड, आप डिपार्टमेंट रिलेटेड भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। आपको क्लाइंट आईडी के जरिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है तो आप वैसा भी बना सकते हैं। आपको क्लाइंट के अगेंस्ट में सेल्स नंबर्स वगैरह चाहिए तो आप वैसा भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। इट इम्पोर्टेंट, इट मीन्स आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना आना चाहिए और उसके ऊपर आप फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, आप डेली बेसिस पे यूज कीजिए। जो आप यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आप कोई भी डेटा ले लीजिए, कोई भी डेटा पे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल उनके नाम लिख लीजिए, उनके नाम के ऊपर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, तो मतलब आपको एक्सेल में अगर काम करते हैं तो कुछ भी आप डेटा लीजिए, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाइए, उसके अगेंस्ट में आप कोई भी फॉर्मूला वगैरह यूज कीजिए दोस्तों। तो ही आपको आएगा, तो ही आप एक्सेल में एक्सपर्ट होंगे दोस्तों। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।